दिल्ली धमाका मामले के बाद जांच की घेरी में आई फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद के पैतृक मकान पर जारी तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। यह याचिका मकान निवासी और वर्तमान दखलदार अब्दुल मजीद की ओर से दायर की गई है। अब्दुल मजीद के अधिवक्ता अजय बगड़िया ने अदालत को बताया कि हम्माद सिद्दीकी अब जीवित नहीं है और उन्होंने इस मकान का स्वामित्व अब्दुल मजीद के नाम पर कर दिया था, इसलिए इस संपत्ति के वैध मालिक अब्दुल मजीद हैं। उन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने मकान पर अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया। अधिवक्ता के अनुसार नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अतिक्रमण कितना है और किस हिस्से में है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम्माद सिद्दीकी साहब तो अब नहीं रहे, गुजर गए। उन्होंने जिसको दिया था उसके हिबा के द्वारा वो मकान हमारे पोजीशन में और ओनरशिप में आया है हिबा होने से, और उन्हें एक नोटिस दिया गया था 19 तारीख को, जिसमें सिर्फ 3 दिन का समय कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमें दिया था कि 3 दिन के समय में आप इस मकान पे जो अतिक्रमण है वो हटा लें, और अन्यथा 3 दिन बाद हमारे द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जो कहा गया है सूचना पत्र नोटिस, शो कॉज नोटिस में न ही ये डिटेल दी गई कि अतिक्रमण क्या है, न ही ये डिटेल दी गई कि कब बनाया गया है, न ही हमें एडिक्वेट समय दिया गया। उसमें नोटिस में ये भी जिक्र था कि 1996 से 93 में तकरीबन 30 साल पहले नोटिस दिए गए थे और उस नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा। तो सवाल ये कि जब 30 वर्ष पहले अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी अगर अतिक्रमण था? दूसरा, किस हिस्से का अतिक्रमण गलत है? तीसरा ये कि अगर वो मकान अदरवाइज वैलिड है तो उसका अतिक्रमण हटाने की हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत क्यों दी गई? चौथा ये है कि 2025 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इन रेफरेंस ऑफ डिमोलिशन स्ट्रक्चर जो है उनका कंप्लीट वायलेशन है। गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि कम से कम 15 दिन का नोटिस, किस हिस्से पे अतिक्रमण है, उस हिस्से पे कब से अतिक्रमण है और किस तरह का अतिक्रमण है, ये डिटेल शो कॉज नोटिस में आपको देनी ही चाहिए अगर आप किसी निर्माण को अवैध निर्माण मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये नोटिस की वैलिडिटी खराब है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कहा है कि 15 दिन का इनको समय दिया जाए जवाब देने का, और उसके बाद अगर कोई इनके विरोध में आदेश पारित होता है तो उससे 10 दिन का समय और दिया जाए चैलेंज करने के लिए। सर, ये याचिका किसने लगाई थी? उनका हम्माद सिद्दीकी। देखिए, हम्माद सिद्दीकी साहब तो अब रहे नहीं, और याचिकाकर्ता का जो नाम है, याचिकाकर्ता अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद के पास ये प्रॉपर्टी आई थी हिबा के द्वारा। हम्माद सिद्दीकी साहब के गुजर जाने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स ने ये अधिकार उनके फैमिली के एक मेंबर को दिया था जिसने हमारे पक्ष में हिबा करी थी। तो आधिपत्यधारी, कब्जेधारी, जो भी आप कह लें, ओनर, पोजीशन इस प्रॉपर्टी के हम वैलिड हैं। उनका ये भी ऑब्जेक्शन था कि आप आधिपत्यधारी हैं लेकिन हम्माद साहब नहीं हैं आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने एडमिट करा है कि स्वत्वधारी, कब्जाधारी दोनों लोगों को इंक्लूड कराया उस नोटिस देने में। तो काफी सारी इरेगुलरिटी उस नोटिस में अपैरेंटली नजर आती है। सर, क्या रिलेशन है सर इनका हम्माद सिद्दीकी साहब? इनका कोई रिश्ता नहीं है, और यही मैंने माननीय उच्च न्यायालय के सामने निवेदन करा और आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि कहीं कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ ये है कि हम्माद सिद्दीकी साहब का एक जमाने में बनाया हुआ मकान था जब वो गुजर चुके हैं, और क्योंकि इनके द्वारा बनाया हुआ मकान था और आज उस मकान में जो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर गाज गिरेगी, जैसा कि आमतौर पर आज प्रशासनिक हालात हो गए हमारे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के परिवार की एक प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था। महू छावनी बोर्ड ने यह नोटिस जावेद अहमद सिद्दीकी के परिवार की रिहायशी प्रॉपर्टी के कब्जेदार और कानूनी वारिसों को दिया है। इसमें 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। अल-फलाह समूह के चेयरमैन जवाद की गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद की गई। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ईडी ने समूह के ट्रस्टियों और प्रवर्तकों से जुड़े परिसरों और छापों में लाखों रुपए की नकदी भी जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।